ओम शांति। खुशनसीबी की इस राह में आज हम रामायण का आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे। रामायण हम सभी लोगों के लिए बहुत ही सम्मानित ग्रंथ है और आज मैं आपको इसकी आध्यात्मिक यात्रा करवाऊंगी। आप लोग का काम केवल इतना रहेगा कि अभी तक आपने जो भी इसके बारे में समझा है उससे तुलना करते हुए, और आपको केवल ये देखना है कि अब हम कहाँ पर खड़े हैं। देखिए, इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम केवल इसके 4 किरदार राम, सीता, लक्ष्मण और रावण, इन 4 किरदारों पर ही चर्चा करेंगे। निराकार परम आत्मा राम की हम सभी आत्मा रूपी सीताएं जब अपने घर परम धाम में थे तो ईश्वरीय ज्ञान गुण शक्तियों से हम सुसज्जित थे, और वहाँ से सुसज्जित होकर जब हम इस धरती पर पाठ बजाने के लिए उतरे तो हमने बहुत खूबसूरती से बहुत समय तक पाठ बजाया। लेकिन पाठ बजाते बजाते फिर एक तीसरे किरदार, जिसे कहते हैं लक्ष्मण या सोने का मृग, हमारे सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उस सोने के मृग को देखते हुए बाहरी संपन्नताओं को, बाहरी व्यक्ति वस्तु पर जब हम आकर्षित हो गए तो फिर हमने हमने तब तक भी हमारे मन में लक्ष्य था। लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब मन में लक्ष्य था कि परमात्मा हम सबकी आशा पूर्ण करने वाले हैं। हम कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले, अंत करने से पहले, जन्म लेते समय और सब क्रियाकलापों में उस परमात्मा को याद रखते थे। जब तक हम उसको याद रखते थे और मर्यादित जीवन जीते थे तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर उसके बाद जब कहते हैं ना कि लक्ष्मण ने मर्यादा की लकीर खींची और कहा कि इस मर्यादा से बाहर नहीं निकलना। लेकिन कौन सी मर्यादा? देखिए, सोने, उठने, बोलने, ये सब मर्यादा होती है। लेकिन आज मैं समझती हूँ कि 10-12 साल से ज़्यादा का समय नहीं है। इतने ही सालों में हम सब लोग, सब आत्मा रूपी सीताएं अपनी मर्यादा को तोड़कर और बाहर निकल चुकी हैं। सोने के समय जगते हैं और जगने के समय सोते हैं। बोलने की मर्यादा, रिश्तों की मर्यादा, खान पान की मर्यादा, दृष्टि की मर्यादा सब भंग कर चुके हैं। तो ऐसे समय पर जब हम अपनी मर्यादाओं को भंग कर देते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर चौथे किरदार, जिसे रावण कहते हैं ना, रावण के 10 शीर्ष हैं। तो 10 शीर्ष कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, वैमनस्यता, ये सब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर इनके वशीभूत होकर हम आत्माएं अपनी ओरिजिनल शांति को खोकर और वापस उस परम पिता को पुकारने लगते हैं। हम सब आत्माओं से बहुत प्यार करने वाले परमात्मा, कहते हैं ना सीताराम, तो राम सीता से जुदा कैसे हो सकता है? उस राम को इस रावण की दुनिया में आना ही होता है, क्योंकि उसका वादा था जब जब अति धर्म की ग्लानि होगी तो सत्य धर्म की स्थापना करने मैं अवश्य आऊँगा। तो वह राम इस दुनिया में आते हैं और आकर हमें 4 सब्जेक्ट से पढ़ाते हैं। उनका पहला सब्जेक्ट होता है ज्ञान। ज्ञान से वह हमारे नेत्रों को दिव्य नेत्र बनाते हैं और हमें हमें जो वरदान, हमें जो है स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय, अपने घर का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, और आत्मा के 84 जन्मों की कहानी और भारत के उत्थान और पतन की कहानी, सभी कहानियाँ सुनाकर और हमारे नेत्रों को दिव्य नेत्र बनाते हैं। और फिर उसके बाद उनका दूसरा सब्जेक्ट होता है योग। देखिए, योग हम सभी करते हैं, किसी न किसी को याद करना, यही योग होता है। लेकिन जब हम 5 विकार या विकारों के वशीभूत होकर हम किसी को याद करते हैं तो वही विकार डबल होकर या वृद्धि में होकर और हमारे पास में चले आते हैं, और हम वापस से अशांत होकर सब कुछ प्राप्त करके भी और अशांत रहते हैं और उस परमात्मा को पुकारते जाते हैं। ऐसे समय पर परमात्मा हमें याद की विधि भी सिखाते हैं कि स्वयं के सत्य धर्म में स्थित होकर, और जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं 1 सेकंड में तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा, तुम्हें शांति और सुख का वर्षा दूंगा,
तो भगवान उस योगाग्नि से हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं और हम सत्य कमाई को भी जमा कर पाते हैं। फिर तीसरा सब्जेक्ट होता है धारणा का सब्जेक्ट, जिसमें परमात्मा हमें कुछ बातों की धारणाएं कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या खाना है, टेलीविज़न नहीं देखना है, अखबार में जो जो भी नेगेटिव न्यूज़ है उसको नहीं पढ़ना है। ये सब मर्यादाएं, ऐसी चीज़ देखना, पढ़ना, बोलना, सुनना जो जिससे कि आत्मा की शक्ति बढ़े, ये सब बातें हमें परमात्मा धारणाओं में सिखाते हैं। और फिर परमात्मा का चौथा सब्जेक्ट होता है सेवा। परमात्मा कहते हैं जब वापस से ज्ञान गुण शक्तियों से सज कर और तुम शिव की शक्तियाँ जब इस संसार में उतरती हो, तो वापस से जिस तन मन धन से तुमने विकर्म किए थे उसी वही तन मन धन वापस से तुम ईश्वरीय सेवा में लगा पाते हो। तुम अन्य आत्माओं में शांति, प्यार, उत्साह, आत्मबल, आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और उनके जीवन में सच्ची खुशियों को स्थापित कर पाते हो। राम राज्य में राम के साथ मदद करके इस अंधकारमय युग में जब परमात्मा शिव की रात्रि होती है तो ऐसे समय पर हम उनके संग संग इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनते हैं। तो आइए आप लोग देखिए, हम सब जानते हैं कि जब तक रावण का विनाश नहीं होता, जब तक दीपावली नहीं मनाई जाती, पहले दशहरा होता है, उसके बाद दीपावली होती है। दीपावली राम के आगमन की खुशी में मनाई जाती है, लेकिन पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी की। लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि, हमारी वाणी की समृद्धि, दृष्टि की समृद्धि, हमारे कर्मों की समृद्धि, ये सब जब हम परमात्मा राम की शिक्षा पर चलकर अर्जित करते हैं तो ये युग परिवर्तित होकर और वापस से वही सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो आइए आप सब लोग भी परमात्मा के कार्य में अपनी अंगुली लगाइए। अपने आसपास के जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है वहाँ पर जाकर और निःशुल्क 3 दिन का कोर्स, जिसमें सिर्फ 15-20 मिनट आपको देनी होती है, और उसके द्वारा राजयोग सीखिए। राजयोग से हमारी सभी समस्याओं का हल संभव है। आप सब लोग जीवन में हमेशा खुश रहें।